हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से अटेस्ट भी करवा सकते हैं और घर बैठे ही अपने एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। अब ये नोटिस होता क्या है? ये एक तरह का लीगल नोटिस है जो आप अपने एम्प्लॉयर को तब भेजते हैं जब वो आपकी सैलरी नहीं दे पाता है। अब सैलरी की पेमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि बाय लॉ भी और बाय नेचर भी आपको मंथली देनी होती है, पर आजकल देखा जाता है कि एम्प्लॉयर महीनों तक अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी नहीं देते हैं और उनको टाल के रखते हैं, तो वो अंडर लेबर लॉज एक क्राइम है। तो उसके अगेंस्ट आप लेबर कमिश्नर में कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले एक लीगल नोटिस भेजना बेहद जरूरी है। उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आपने मुझे इस टाइम से लेके उस टाइम तक सैलरी नहीं दी है और अगर आप मेरी सैलरी मुझे नहीं देते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट लेबर कमिश्नर में कंप्लेन करने जा रहा हूँ। ये नोटिस सामने वाली पार्टी यानी आपके एम्प्लॉयर को एक मौका देती है आपके ड्यूज क्लियर करने का और आपके साथ रिश्ते ठीक रखने का। तो आप देखते हैं कि नोटिस आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको digilawyer.in वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे नोटिस सेक्शन में आप देख सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी नोटिस पे क्लिक करना है। यहाँ आके आप देख सकते हैं कि सेल्फ ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब क्योंकि आपको लॉयर से अटेस्ट करवाना है तो आप सेकंड ऑप्शन लॉयर ड्राफ्टेड नोटिस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये फॉर्म खुल गया है और पहले टैब में आप देख सकते हैं कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई आपके एम्प्लॉयर के बारे में कि कंपनी कौन थी, कहाँ से थी और आप किस डेजिग्नेशन पे पोस्टेड थे। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड करेंगे। इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो इस नोटिस में आ रही है। तो फॉर्म भरते वक्त इस पर ध्यान जरूर दें ताकि आपका नोटिस ढंग से बने। अगला सवाल ये है कि इशूइंग पार्टी कौन है? तो इशूइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भेज रही है, तो यानी कि मैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम और एड्रेस लिखूंगा। अब रिसीविंग पार्टी वो पार्टी जिसको अभी नोटिस भेज रहे हैं, तो उनका नाम और एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब ये नोटिस भेजने से पहले आपने अपने सैलरी के बारे में अपने एम्प्लॉयर से बात की थी, तो किस मोड में की थी और आखिरी बार कब बात की थी वो आप इस टैब में फिल करेंगे। अब इस सैलरी ना मिलने से आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी उसका कंपनसेशन भी आप यहाँ सीख कर सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस टैब में भरेंगे। अब इसमें आपको अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी कितनी सैलरी थी, कब से ड्यू है और कितने टाइम आप सामने वाली पार्टी को देना चाहते हैं इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए और आपकी सैलरी देने के लिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड करेंगे। तो देखा आपने कैसा आपने मिनटों में अब एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर लिया है, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये लीगल नोटिस तभी लीगल नोटिस बनेगा जब इसमें लॉयर के साइन होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉयर अटेस्टेशन का यहाँ पे फीचर है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सामने वाली पार्टी जिसको आपको नोटिस भेजना है उसका ईमेल यहाँ पे एंटर करना है ताकि ये नोटिस उन तक चला जाए। ये फिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी का भी ऑप्शन है, तो आप चाहें तो अपने पास या फिर सामने वाली पार्टी के पास ये डोर स्टेप डिलीवरी नोटिस करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना होगा। अब हम प्रोसीड करेंगे पेमेंट की ओर। तो पेमेंट का फ्लो भी बहुत ईजी है। आप किसी भी यूपीआई, एनईएफटी या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है और आपका डॉक्यूमेंट अब लॉयर्स के पास पहुंच चुका है। अब इस प्रोसेस में 1 से 2 दिन लग जाता है, तो आप अपना स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो लॉयर से साइन और स्टैम्प होके आ चुका है और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म में फिल की थी वही नोटिस में अब आ चुकी है। साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे लग चुका है। अब इसको आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू ये पीडीएफ आप भेज भी सकते हैं या चाहें तो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ से भी एम्प्लॉयर को डिलीवर कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मिनटों की मेहनत में आपने अपने राइट्स को सिक्योर कर लिया। साथ ही ये भी नहीं, आप डिजी लॉयर पर ऐसे ही मिनटों में डिमांड नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस या फिर हैरेसमेंट का नोटिस या ऐसे कई सारे नोटिस आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें और डिजी लॉयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स आके जरूर क्लियर करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।